नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे फिरोजाबाद से, जहां रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सभागार में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सौजन्य से कार्डियो रेस्पिरेटरी रिसिटेशन प्रशिक्षण कैंप का आयोजन किया गया। और फिर देखेंगे कि कैसे जैविक किसान मेले में किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही बात करेंगे इंदौर की, जहां ट्रेजर लैंड में फिर लव जिहाद की घटना आई सामने। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सभागार में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जनपद फिरोजाबाद के सौंदर्य से कार्डियो रेस्पिरेटरी रिसिपिटेशन प्रशिक्षण कैंप का आयोजन, जिसमें विभिन्न स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम के द्वारा जवानों को स्वस्थ रहने हेतु दिए गए सुझाव, साथ ही आपातकालीन फर्स्ट एड देने के लिए भी जवानों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण शिविर के शुभ अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी, अपर पुलिस अधीक्षक नगर ग्रामीण क्षेत्र अधिकारी यातायात टूंडला सदर कार्यालय शिकोहाबाद व अन्य लोग उपस्थित रहे। तरीके कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देखिए, पुलिस लाइन में हम लोगों ने हमारे जवानों के लिए, साथियों के लिए हम लोगों ने आज यहाँ IMA के तत्वावधान में और जो हमारे CM ऑफिस है उनकी कोऑपरेशन से हम लोगों ने यहाँ पे मेडिकल कैंप आयोजित कराया। अभी इस प्रोग्राम के बारे में हमारे कप्तान साहब ने सारे जो इस आयोजन से जुड़े हुए लोग थे सब लोगों से रिक्वेस्ट किया गया ताकि हमारे जवानों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखा जाए। और ख़ास करके जो अभी विंटर्स में जनरली कार्डियक इश्यूज़ काफ़ी आते हैं और अन्य बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, उन सभी इश्यूज़ के बारे में अवेयर कर दिया जाए और जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है उसके बारे में सबको बताया जाए। उसी में कार्डियक अरेस्ट होने की कंडीशन में जो CPR टेक्निक है उसके बारे में सबको अवेयर किया गया। हमारे IMA के डॉक्टर साहब और CMO और बाकी अन्य जो हमारे शहर के इन सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स थे, सब टीम यहाँ आई थी। अभी यहाँ पे हमारे पूरे पैरामेडिक्स से हम ब्लड का सैंपलिंग कर रहे हैं, तो ब्लड टेस्ट भी हुआ है। बाकी जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है उसके बारे में जानकारी दी गई है, लिटरेचर शेयर किया गया है और सब लोगों को एक तरीके से इस तरह से अवेयर किया गया है ताकि सब लोग अलर्ट रहें और अलर्ट होकर के अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं। सर, कितने पुलिसकर्मियों ने इसमें भाग लिया? लगभग 200 लोग यहाँ पार्टिसिपेट किए हैं और सभी लोग अपना अपना टेस्ट भी करा रहे हैं। और IMA के लोगों का इंतज़ाम देखते बनता था, काफ़ी इंटरेस्ट लेकर के उन लोगों ने इस प्रोग्राम को कंडक्ट कराया है। और ये भी कहा है कि लगातार इस तरह के कार्यक्रम यहाँ पे हम लोग अवेयरनेस ड्राइव चलाते रहेंगे डिफरेंट डिजीज़। जैसे आज हम लोग का फोकस जनरली कार्डियक पे रहा है, कार्डियक इशूज़ पे रहा है और उसके बाद जो जनरली हमारे टेस्ट वगैरह होते हैं उस पर रहा है। अगले बारे में हम लोग अन्य किसी मेडिसिन को लेकर के, अन्य किसी इशू को लेकर के उस पर अवेयरनेस कैंप करेंगे। में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, किस तरीके का? बहुत ही अच्छा है। मेरे को यहाँ पर बुलाया गया था CPR का दौरा देने के लिए। CPR जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हर एक इंसान को इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान दूसरी की जान बचा सकता है। अगर कोई भी इंसान जो रहता है, अगर बेहोश हो गया है, पल्स हो गया है, अगर किसी को ज्ञान है CPR का और तुरंत CPR देना उसने शुरू कर दिया तो हम उसकी जान बचा सकते हैं। हम क्या, कोई मेडिकल प्रोफेशनल नहीं भी हो, कोई लेमैन हो, कोई भी इंसान हो, अगर उसको CPR का ज्ञान है तो दूसरे इंसान की जान बचा सकता है। CPR तब तक देना चाहिए जब तक कोई अप्रोप्रिएट मेडिकल फैसिलिटी उसको उपलब्ध नहीं हो पा रही है या फिर किसी हॉस्पिटल में वो नहीं पहुँच पाएगा। इस प्रकार से ये ज्ञान अगर हर किसी को पता रहेगा, हर एक किसी के दूसरे को भी बांटेगा वो, और इस प्रकार से हर एक किसी को CPR के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा और वो दूसरे की मदद करने में सक्षम होगा। सर, कितने पुलिसकर्मियों ने भाग लिया है इसमें? 100-150 के आसपास पुलिसकर्मी हैं। कोई उच्च अधिकारी भी मौजूद थे? हाँ, सब उच्च अधिकारी मौजूद हैं यहाँ पर। कब तक चलेगा प्रोग्राम? ये पूरा 3 घंटे का प्रोग्राम रहा है यहाँ पर, अभी 1 घंटे और रहेगा। किस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और क्या है इसका? आज हमें यहाँ इसलिए बुलाया गया था। मैं डॉक्टर SPS चौहान हूँ, सीनियर फिजिशियन, और डॉक्टर नागर साहब हैं, DM कार्डियोलॉजी। हमें इसलिए बुलाया गया था कि कुछ पुलिस पर्सन्स की सडन डेथ हो गई थी एकदम से, बगैर किसी कारणों के। तो उस सडन डेथ पे हमें एक लेक्चर देना था जिससे लोगों को ये मालूम पड़े कि सडन डेथ क्या चीज़ होती है और एकदम से ऐसी मृत्यु क्यों हो जाती है। तो उसमें हमने आज यहाँ बताया इन सबको कि सडन डेथ यूजली हार्ट के कारणों से होती है, जिसमें या तो हार्ट अटैक हो जाता है या
कुछ लोगों में ऐसा होता है कि पैदाइशी कुछ हार्ट में खराबी होती है जिसको कंजेनिटल हार्ट डिजीज कहते हैं, हाइपरट्रॉफी होती है, वो हो जाती है, तो उन केसेस में भी सडन डेथ हो जाती है। तो उससे हम कैसे बच सकते हैं या उसको हम कैसे पकड़ सकते हैं या उसका हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, हमने उनको ये बताया। तो जैसे कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती है या पैदाइशी जो भी खराबी होती है, उनको हम अगर मरीज को कोई भी पहले से थोड़ी भी परेशानियां हैं, जैसे चलने में हल्के से चक्कर आते हैं या सीने में थोड़ा भारीपन रहता है या पैल्पिटेशन हो जाता है, दिल जल्दी धड़कता है, तो ऐसे मरीजों का हमें टेस्ट कराना चाहिए। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। गोंडा नगर के टाउन हॉल में कृषि विभाग की ओर से परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जनपद स्तरीय विशाल जैविक कृषि मेला और कृषि गोष्ठी का आयोजन किया गया। मेले में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसान बंधुओं को जैविक खेती के फायदे बताए गए। कृषि उद्यान और पशुपालन से संबंधित विभिन्न योजनाओं की तकनीकी जानकारियां दी गई। मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने किसान बंधुओं से बात करते हुए कहा कि मृदा का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी हम लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। इंदौर में बजरंग दल को सूचना मिली कि इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र के ट्रेजर आइलैंड में एक मुस्लिम युवक जो हिंदू लड़की के साथ अश्लील काम कर रहा है, जिस पर बजरंग दल जिला संयोजक मनोज यादव, जितेंद्र जादौन, बंटू श्राफ के साथ अन्य बजरंगी बताई गई जगह पर पहुंचे, जहां बजरंगियों ने एक मुस्लिम लव जिहादी मोइन खान निवासी माणिक बाग को हिंदू लड़की के साथ अश्लील कार्य करते रंगे हाथों पकड़ा है। जब मुस्लिम लड़के से बजरंगियों ने उसका नाम पता पूछा तो वह पहले अपना नाम मोनू वर्मा निवासी माणिक बाग होना बता रहा था और लड़की को अपनी फ्रेंड होना बताया, जिस पर बजरंगियों ने अपनी शैली से सख्ती से पूछा और उसका आईडी कार्ड मांगा तो घबरा गया और उसने अपना ओरिजिनल नाम मोइन खान होना बताया है। तनु जी का बाइट नहीं सुनते हो क्या? नहीं, मैं ये थोड़ा कोई हाँ, जी बताइए। भैया किस तरह की घटना हुई, किस तरह से युवक को पकड़ा गया? भैया सवेरे हमारे को सूचना मिली थी कि ट्रेजर आइलैंड में एक हिंदू बच्ची के साथ में कोई मेमोरियन लड़का है और कुछ अश्लील हरकत कर रही है वहाँ। जब हमारे सब कार्यकर्ता पहुँचे तो कुछ अश्लील हरकत करते हुए पाया गया वहाँ, तो उससे हमने जब पूछा तो उसने अपना नाम मोनू वर्मा बतलाया, लेकिन जब थोड़ा सख्ती से पूछताछ हुई उससे तो उसने मोइन खान अपना नाम बतलाया। तो उसके बाद में हमने पुलिस वाले को भी सूचना करी है और ये लव जिहाद को बढ़ावा देने के हिसाब से उससे पूछताछ करी हमने। अवतार फिल्म में देखने पहुंचे थे ये लड़की को लेकर? अब ये तो हमने पूछा नहीं है, अब वो अवतार, लेकिन वह कुछ अश्लील हरकतें अभी तो कर रहा था। अवतार फिल्म में तो भी समय था उसका, लेकिन जब इसका हमने पूछताछ करी उससे कि भैया तू यहाँ कैसे आया, कब से इस बच्ची से, तो बोले मैं 7 साल से हूँ। और बच्ची से जब हमने पूछा कि भैया ये बच्ची आप कैसे पहचानते हो इसको, तो बोले इसका तो मोनू वर्मा नाम है, ये हमसे हिंदू बन के मेरे से मिलता है ये। तो जब हमने उससे पूछा, उसका आईडी भी बच्ची को चेक करवाई कि देख बेटा इसमें तो मोइन खान लिखा हुआ है, तो बोलने उसने मेरे को धोखे में रख के इतने दिन से मेरे से दोस्ती और रिलेशन में था ये मेरे से। बच्ची शिकायत कर रही है? हाँ, बच्ची शिकायत कर रही है। उसका हमने फ़ोन चेक करवाया, फ़ोन में भी कुछ गतिविधियाँ मिली है, जो कुछ बहुत सारी लड़कियों के कॉन्टैक्ट, फ़ोटो, ये सब 6 या 7 के मिले उसमें। किस तरह से, क्या प्रोफाइल है, किस तरह से होता है, क्या करता है? नहीं, सब हिंदू उससे, सबसे अलग अलग नामों से। हाँ देखो, ये तो बिल्कुल हमने इनसे भी बात करी है तो सभी ये बतलाते कि हमको ट्रेनिंग मिलती है। जब सख्ती से पूछा तो ऐसे तो नहीं बतलाया कि हमारे को ट्रेनिंग मिलती है, इसके लिए फंडिंग भी होती है, पैसा भी मिलता है, हमको कपड़े के पैसे मिलते हैं, मोटर बाइक के पैसा मिलता है। आपका नाम बताइए। मनोज यादव, जिला संयोजक। एक बालिका आई है जो बजरंग दल वालों के साथ आई है, ये टीआई मॉल में मूवी देखने गई थी दूसरे समाज के युवक के साथ। उसका नाम उन्होंने पहले पूछा तो उसने अपना नाम पहले मोहित बताया, बाद में जब पूछताछ की उसका नाम मोइन निकल के आया है, माणिक बाग का रहने वाला है। अभी बालिका से और पूछताछ कर रहे हैं। किस तरह से मुलाकात हुई थी? अभी वही पूछताछ कर रहे हैं, शायद इसके पास में ही रहता, संभवतः दोनों का पता आसपास का ही है। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। गुड़सराय नगर पालिका के निवर्तमान चेयरमैन पंडित देवेश कुमार पालीवाल ने पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों को स्पष्ट करते हुए बताया कि नगर पालिका परिषद के कुछ कर्मचारियों एवं अधिशासी अधिकारी की मिलीभगत के कारण उन्होंने जनता पर गृह कर की नियम विरुद्ध बढ़ोतरी कर भार बढ़ा दिया है, जिसके विरुद्ध वह स्वयं जनता के साथ हैं तथा इस बढ़े हुए गृह कर को नहीं लगने देंगे। बताया कि कुछ विरोधी तत्व वो इस बात का दुष्प्रचार कर रहे हैं कि बोर्ड की बैठक में इसको पास किया गया है, जबकि 2.5 साल पहले बोर्ड की एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें 5% टैक्स को बढ़ाए जाने का प्रावधान रखा गया था।
उसको भी चेयरमैन ने जनता पर नहीं लगने दिया। नगर पालिका में जो टैक्स बढ़ाया गया है, जनता इसका आरोप आप पर लगा रही है कि आप बढ़ाकर चली गए। ऐसा है, आप सभी लोग गुड़सराय के जिम्मेवार व्यक्ति हैं। 12 तारीख को मैंने 4 छोड़ दिया। मुझे मेरे संज्ञान में भी नहीं है कि कब प्रेस में ये नोटिफिकेशन हुआ। बगैर बोर्ड प्रस्ताव के डिमांड बना ली गई। डिमांड ना मुझे दिखाई गई और ना मेरे कहीं हस्ताक्षर हैं। मैं आप सभी लोगों के सामने एक गुड़सराय की जनता से कि पालीवाल परिवार ने हमेशा आपकी सेवा की है। हम लोग कोई 2.5 साल पहले हम लोगों ने 5% टैक्स बढ़ाया था, लेकिन आज भी वो मैंने लागू नहीं होने दिया। और हर नगर पालिका में 60 रुपये महीने यूज़र चार्ज लगता है, लेकिन मैंने वो भी लागू नहीं होने दिया। ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। उसमें हो सकता है पालिका के भी कुछ कर्मचारी शामिल हों, क्योंकि 2 दिन पहले और मेरी बिना जानकारी के प्रेस में चला गया। बोर्ड में कोई चीज़ पास नहीं है, कैसे? ये तो पूर्णतः अवैधानिक है। जब कोई चीज़ बोर्ड में पास नहीं है, ना बोर्ड के सामने लाई गई, तो और गुड़सराय की जनता के लिए है, तो मैं ये लड़ाई लड़ने के लिए सबसे आगे रहूँगा। और सबसे पहले मैं कोई भी आंदोलन होगा तो देवेश पालीवाल सबसे पहले खड़ा होगा गुड़सराय की जनता के भविष्य के लिए। एक जन चर्चा यह भी है कि बोर्ड की मीटिंग में भी बात हुआ है पार्षदों के हस्ताक्षर की। 2.5 साल पहले, तारीख मुझे ध्यान नहीं है, बोर्ड मीटिंग हुई थी, उसमें 5% बढ़ाया गया था, लेकिन वो मैंने आज तक लागू नहीं होने दिया। आपको क्या लगता है ये षड्यंत्र कौन कर रहा है? अब आप सब खुद समझ सकते हैं कि 2 दिन पहले अगर हम टैक्स बढ़ाते तो 2 दिन पहले कोई आदमी क्यों बढ़ाएगा? एकाएक 12 तारीख की जो चर्चा हो रही है कि 12 तारीख को आप दस्तखत कर चली गए। आप लोग स्वतंत्र हैं, जन सूचना से आप मांग लीजिए। मेरे अगर कहीं साइन भी हो तो मैं इसके लिए हम जहाँ भी जाना पड़ेगा गुड़सराय की जनता की हित के लिए मैं वहाँ जाऊँगा, और जो भी आंदोलन करना पड़ेगा मैं करूँगा। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। नगर पंचायत कपिलवस्तु में जनसंपर्क है जोरों पर। इस दौरान नगर पंचायत कपिलवस्तु के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी इंदु जायसवाल, माता पूर्व प्रधान इंजीनियर सर्वेश जायसवाल ने नगर पंचायत कपिलवस्तु के टोला महदैया व भावपुर, मोहना जोत, सोनबरसा एवं सहजनवर में लोगों से डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क करते एवं सरकार की योजना गिनाते हुए लोगों से विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन व जो बेघर हैं उनको नगर पंचायत से, जो पात्र हैं उनको आवास व शौचालय दिलाना एवं चौमुखी विकास कार्य करने का नगर पंचायत कपिलवस्तु के जनता से वादा कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना तरवा क्षेत्र में गोली चलने से हुई घटना में वांछित फरार अभियुक्त संचम यादव, पंचम यादव और लालजी यादव, अरविंद यादव की गिरफ्तारी हेतु नकद पुरस्कार की राशि 25-25 हजार रुपए घोषित के संबंध में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य ने दी जानकारी। तरवा हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई की है, क्या मामला है सर पूरा? तरवा में जो घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी गोली लगने से, उसमें 4 नामजद अभियुक्त जो वांछित हैं, इनके लिए लगातार दबिश दी जा रही है। संचम यादव, पंचम यादव, अरविंद यादव और लालजी यादव, इन 4 लोगों की गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपये का पुरस्कार मेरे द्वारा घोषित किया गया है। जो भी व्यक्ति इनकी गिरफ्तारी में पुलिस की मदद करेगा उसको रिवॉर्ड किया जाएगा। इसके साथ साथ NBW 8283 की कार्रवाई के लिए भी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है। हमारी 2 टीमें लगातार दबिश में हैं इनकी गिरफ्तारी के लिए, और बहुत जल्दी हम लोग गिरफ्तारी करेंगे और इसमें आगे गैंगस्टर की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। भागलपुर में डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने एक युवक को जिंदा जलाकर मारने के मामले में अभियुक्त की गिरफ्तारी करते हुए बड़ा खुलासा किया है। डीएसपी के नेतृत्व में 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी करते हुए एक युवक को जिंदा जलाकर हत्या के मामले का सफलतापूर्वक खुलासा किया है। पुलिस को सूचना मिली कि आदर्श नगर बहियार में एक व्यक्ति को निर्मम तरीके से मार दिया गया, उसे जला दिया गया। सूचना मिलते ही हमारी पुलिस टीम जो है घटनास्थल पर पहुंची और वहां पे उसके परिवार वाले भी थे, उन्होंने चिन्हित किया बॉडी को, और उसके बाद जो मृतक का भाई था
उसके बयान पर केस दर्ज किया गया। उसने 2 नामजद व्यक्ति का नाम दिया, खाजा और छोटू, इन दोनों को। और क्योंकि कांड जो है बहुत गंभीर था, इसकी गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर द्वारा और पुलिस अधीक्षक नगर के मॉनिटरिंग में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया, पुलिस टीम का। और उसने त्वरित कार्रवाई करते हुए FSL टीम और डॉग स्क्वाड और वैज्ञानिक अनुसंधान, इन सब को यूज़ करते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों लोग को, 2 प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया और एक जो है अप्राथमिकी अभियुक्त उसको गिरफ्तार किया गया। तो और उसके निशानदेही पर पकड़े गए अभियुक्त के निशानदेही, जी, क्या उसका नाम था? छोटू उसका नाम था। उसके निशानदेही पर एक अप्राथमिकी अभियुक्त जो भी घटना में शामिल था उसको गिरफ्तार किया गया था। और ये 7 बजे की तकरीबन घटना है, 7 बजे की घटना है। और उसको गोपाल को ले गया था और वहाँ पे स्टेशन के जस्ट पीछे वहाँ पे उसको मार के जला दिया गया था। और मेन जो कारण इसका रहा है कि जो काजा है और छोटू है, ये एक वर्चस्व कायम करना चाहते थे आदर्श नगर में, और वहाँ पे ये लोग जो है छिनतई ये सब की घटना भी करते थे। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संभावित चतरा आगमन की तैयारी तथा 19 से 25 दिसंबर तक जिले के प्रखंडों, पंचायतों, गांव व टोला स्तर पर गुड गवर्नेंस सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों की समस्याओं से अवगत होना और प्राप्त आवेदनों का निष्पादन करना है। इसी कार्यक्रम को लेकर डीसी अबू इमरान ने लावालौंग प्रखंड क्षेत्र का औचक निरीक्षण कर चल रहे कार्यक्रम का बखूबी जायजा लिया। इसी क्रम में उन्होंने प्रखंड से अंचल कार्यालय लावालौंग पहुंचकर पदाधिकारियों एवं कर्मियों की उपस्थिति, पंजीकरण कार्यालय में समय पर पदाधिकारी एवं कर्मियों की उपस्थिति, लंबित आवेदनों, साफ सफाई, पेयजल की व्यवस्था समेत अन्य कार्यों का जायजा लेते हुए कई अहम दिशा निर्देश दिए। वहीं मौके पर उन्होंने प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि, मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना समेत अन्य सरकारी योजनाओं को लेकर 100% योग्य लाभुकों को लाभान्वित करने की बात कही। विद्यालय, CSC केंद्र और पंचायत भवन में चल रहे कार्यों का जायजा भी लिया। इस मौके पर उन्होंने सभी केंद्रों के संचालकों को प्राप्त होने वाले आवेदनों को शीघ्र निष्पादन करते हुए योजनाओं से 100% लाभुकों को लाभान्वित करने का निर्देश दिया। वहीं बढ़ते ठंड को देखते हुए गरीब व असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। साथ ही मौके पर उपस्थित आम नागरिकों से मिलकर उन्होंने उनकी समस्याओं को सुनकर शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश BDO लावालौंग को दिया। सर, यहाँ पर जो आपने आया तो क्या क्या जांच किया आपने? देखिए, ये हम लोग रूटीन आते रहते हैं, औचक निरीक्षण करते हैं, और साथ साथ ये भी है कि भारत सरकार के द्वारा जो है गुड गवर्नेंस डे, सुशासन सप्ताह 19 से लेकर के 22 को चलाया जा रहा है। ये प्रशासन गांव की तरफ, ये सुदूर क्षेत्र है बिल्कुल, यहाँ पे बहुत सारा समस्या है। सबसे बड़ी समस्या जो माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा कहा गया है कि पदाधिकारी जो है ब्लॉक और अंचल स्तर के जो है लापरवाही नहीं बरतें। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है पदाधिकारियों की, कर्मियों की। जनता आ जाती है 8-9 बजे, तो पदाधिकारी भी जो है साथ साथ समय पर आएँ और समय पर अपना काम को निष्पादन करें। सर, ये एक लौता हॉस्पिटल है सर यहाँ पे, और ये बहुत ही गरीब क्षेत्र है। यहाँ डॉक्टर ना के मात्र ही रहते हैं, उनकी मनमानी तो आप देख ही चुके होंगे। और यहाँ पर दवा के नाम पर कुछ नहीं है, कभी कभी तो कॉल भी नहीं रहता है यहाँ पे। दवा का भंडार अभी हम चेक किए, कुछ दवाएं तो मुझको दिख रही है, दवाओं की कमी नहीं होनी चाहिए। सर, मैंने खुद आया था सर कफ सिरप लेने के लिए, मैंने 3 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ इस हॉस्पिटल का, लेकिन आजकल पता नहीं कहाँ से आता है ये। आप जैसे जिनको भी जो दवाइयाँ चाहिए यहाँ पे, वो MOIC को, और MOIC नहीं तो CSC को, और वो भी अगर ये नहीं है तो BDO साहब को दीजिए। दवाइयाँ हम लोग उपलब्ध कराना की जिम्मेदारी हम लोगों की। सर, यहाँ पे जो डॉक्टर नहीं है रेगुलर, इसके बारे में क्या? यहाँ पे डॉक्टर की प्रतिस्थापन है, डॉक्टर की ओवरऑल कमी है, तो ये सिमरिया के रिचार्ज में है। जी, तो सिमरिया में ज़्यादा उनका समय जाता है। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो डॉक्टर के अलावा जो CHO हैं, लैब बॉय हैं, वार्ड बॉय हैं, ANM GNM सीनियर हैं, जो प्राधिकृत हैं कुछ दवाइयाँ देने के स्तर पे, तो उनको हम लोग प्रतिस्थापित करें। सर, इससे पहले भी आपने सर 108 एम्बुलेंस के बारे में आपने बताया था कि बस 2-3 दिन में अंदर हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो नहीं हो पाया। 2-3 दिन में नहीं कहा था, पिछले बार आया था तो हमने कहा था कि हम लोग DFT से ले लेंगे। DFT से हम लोगों ने ले लिया है। आप जानते हैं कि DFT में
ग्राम सभा सर है। लाहौल में सर सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है? सौतेला व्यवहार जो है नहीं करता है कोई भी, हम लोग प्रशासन नहीं तो यहाँ देख रहे हैं सर एम्बुलेंस नहीं रहने के कारण कितने मौत हो चुके हैं सर। 1 घंटा अगर भारत के लोगों के लिए, पूरे झारखंड के लोगों के लिए, पूरे जिले के लिए, लोगों के लिए एक नज़र से हम लोग सर 1 घंटा पहले अगर एम्बुलेंस बन जाती कितनों को जान बच जाती। जो एक बैगा बच्ची भी थी यहाँ पे दम तोड़ दी, अगर एम्बुलेंस रहता तो उसको बचा लिया जा सकता था। ऐसी सिचुएशन में आप लोग जो है सीधे हमको कॉल किया कीजिए, या प्रमुख हैं, उप प्रमुख हैं, जो भी है सर। इन लोग कुछ नहीं कर सकते सर कि इन लोग के पास कोई साधन नहीं है। हमको कॉल कीजिए, हम करवाएंगे एम्बुलेंस उपलब्ध। सर फिर भी तो 1 घंटा लगी जाती है ना सर आने में। उसको करवाएंगे। यहाँ रहते तो 1 घंटा चला जाता, वो आएगा। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट। बिहार विभूति सीताराम सिंह मेमोरियल यूथ फेस्टिवल का आज तीसरा T20 मैच नया गांव पश्चिमी और तालिमपुर पश्चिमी के बीच खेला गया, जिसमें मुख्य अतिथि एवं उद्घाटनकर्ता के रूप में फेनहारा प्रखंड प्रमुख राधेश्याम सिंह रहे। तालिमपुर टीम के कैप्टन आलोक ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का निर्णय लिया और निर्धारित 16 ओवर में 4 विकेट पर 297 रन बनाए। वहीं नया गांव पश्चिमी की टीम ने 16 ओवर में 7 विकेट पर 196 रन बनाए। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता गुलशन कुमार सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में अखंड भारत महासंघ की ओर से 3 थानों के खिलाफ एसएसपी को ज्ञापन दिया गया, जिसके विषय में जानकारी देते हुए रविंद्र राघव ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। रविंद्र राघव, अखंड भारत महासंघ का प्रदेश में प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और आज जनपद मुरादाबाद संगठन द्वारा यहाँ कलेक्ट्रेट मुरादाबाद पर माननीय एसएसपी महोदय को मुरादाबाद जनपद के विभिन्न थानों द्वारा अनुसूचित जाति उत्पीड़न संबंधित शिकायतों लेकर आज जनपद मुरादाबाद का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला है। प्रकरण थाना कुंदरकी, थाना भगतपुर और थाना मझौला से संबंधित है। इन तीनों थानों में अनुसूचित जाति व्यक्ति, चाहे वो जाटव हो या वाल्मीकि हो, उनका उत्पीड़न करके वह कहीं ना कहीं पुलिस की छवि और सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आज हम लोग यहाँ उपस्थित होकर कप्तान महोदय से मिलकर उन तीनों प्रकरणों में बात करने आए हैं। पहला प्रकरण इंद्रपुर नगला का है, थाना कुंदरकी का है, जहाँ वाल्मीकि परिवार को ग्राम प्रधान द्वारा चुनावी रंजिश के चलते झूठा मुकदमा लिखवाया गया, उनके साथ मारपीट की गई। अभी तक उनका मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। सीओ साहब से कई बार मिलने के बावजूद, थानाध्यक्ष से कई बार मिलने के बावजूद उनके विरुद्ध ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया। करने के बाद उनके घर दबिश दी जा रही है, जो कि अपराध संगत प्रकृति का नहीं है, कानून का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। इस प्रकार का एक प्रकरण थाना भगतपुर का है, मंगावाला का है। रामलीला में प्रधान नाजिर अली द्वारा असली डांस कराया जाता है, जिसका विरोध किया जाता है। विरोध करने पर अनुसूचित जाति जाटव समाज के व्यक्ति को पीटा जाता है, मारा जाता है। बामुश्किल उसकी FIR दर्ज होती है, उसके खिलाफ 2 परिवाद और एक FIR पुनः दर्ज कराई जाती है, ताकि वह समझौता कर ले। समझौता नहीं करेगा तो उसको मार दिया जाएगा। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।